सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। श्री गुरुदेव महाराज की जय हो। गुरु परंपरा की जय हो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हो। ब्रजमंडल धाम की जय हो। गौरमंडल धाम की जय हो। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय हो। श्री श्री गौरताई की जय हो। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय हो। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। चित्रकूट अयोध्या धाम की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। काशी विश्वनाथ की जय हो। उनके सपरिकर वृंद की जय हो। तुलसी महारानी की जय हो। गौ माता की जय हो। गंगा महारानी तुलसी महारानी की जय हो। जमुना महारानी की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। ग्राम देवता की जय हो। स्थान देवता की जय हो। उपस्थित सप्त भक्त वृंद की जय हो। जय जय श्री श्री राधे श्याम। राधे जय 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 श्री श्री राधे श्याम। सर्वप्रथम परम आराध्य परम पूजनीय श्री गुरुदेव महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए और जो संत से जो भक्त से जो महापुरुषों के चरणों में बैठ करके मैंने जो सीखा सुना ऐसे महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हुए उपस्थित इस मंडप में श्रोता वृंद भागवत रस के रसिक सत्संग प्रेमी सबके चरणों में भगवत बुद्धि से प्रणाम है। ठाकुर जी की श्यामा श्याम की अहित की कृपा से अनुग्रह से हम आप सबको श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। आज इस सत्संग का तृतीय दिवस है। कहते हैं ना कि जो आनंद का दिन होता है जाने में देरी नहीं लगता है। समय तो वही रहता है लेकिन उस आनंद में पता नहीं चलता है समय का। लेकिन दुख के घड़ी में वही समय बहुत भारी पड़ जाता है। तो यथामति हम लोग कल श्रवण किए श्री परीक्षित महाराज को श्राप लगा और सब कुछ त्याग करके गंगा माँ का आश्रय लिए। सारे विश्व के ऋषि महर्षि वहाँ उपस्थित है, राजर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि। और वहाँ श्री सुखदेव जी महाराज विचरण करते हुए, वस्त्र नहीं है, कोई आश्रम का चिन्ह नहीं है, और भागवत के श्लोकों को गुनगुनाते हुए गए उस सभा में। और वहाँ जा करके जो व्यास गद्दी था, आसन था, उस पर विराजित है। श्री सुखदेव जी महाराज ने चरणों में प्रणाम किए और प्रश्न किए कि जिनकी मृत्यु निकट है उनको क्या करना चाहिए। और सतत हमेशा मनुष्य को चाहिए कि वो किसका कीर्तन करे, किनका स्मरण करे, किनका चिंतन करे। तो ये दो प्रश्न श्री परीक्षित महाराज
श्री सुखदेव जी महाराज जी से किए, तो श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज जी के इस प्रश्न को सुनकर के प्रसन्न भय और बोले, राजन, ये जो तुम्हारा प्रश्न है ये लोक हित के लिए है, लोक कल्याण के लिए है, तो हम तुम्हारे प्रश्न का अनुमोदन करते हैं। प्रायः लोगों को जिज्ञासा करने आता नहीं। कहा गया है कि संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम संत के पास जाते हैं तो सांसारिक समस्या रख देते हैं। संत के पास जाइए तत्व जिज्ञासा के लिए, आत्म जिज्ञासा के लिए, मेरा कल्याण कैसे हो, तो वो संत प्रसन्न होंगे तो आपको भक्ति का मार्ग बताएंगे। लेकिन प्रायः ऐसा होता नहीं है। लोग सांसारिक समस्या को लेकर के जाते हैं। हम लोग वाराणसी, काशी वाराणसी में जब उतरे तो एक बच्ची है दौलत नगर के, दौलतपुर है कि दौलत नगर हैं, दौलत नगर के, तो वो भक्ति भाव से जुड़ी है। इच्छा थी भेंट करने की, तो बच्ची के साथ और दो बच्चियां उसकी सहेली आई, तो अपना भेंट भाई, तो एक झारखंड के और कुछ थे लोग वहाँ। तो एक स्त्री बोली कि सुनिए, मेरा पति कुछ ऐसा है। तो बोले कि हम क्या टोटका जानते हैं कि हम तंत्र मंत्र बता दें। मेरा निवेदन ये है कि लोग प्रश्न करना नहीं जानते, जिज्ञासा नहीं करना जानते। यहाँ परीक्षित जी महाराज जी कोई लौकिक चर्चा नहीं कर रहे हैं, लौकिक प्रश्न नहीं कर रहे हैं, मनुष्य मात्र का प्रतिनिधि बन करके ये प्रश्न कर रहे हैं। वास्तव में एक दृष्टि से देखा जाए तो परीक्षित जी महाराज जी मुक्त महापुरुष थे। अरे जिनका दर्शन भगवान का गर्भ में ही हो गया था, और जन्म लेने पर जो भगवान का दर्शन भया था। और शास्त्र कहता है कि जिस कुल में एक कोई वैष्णव हो जाता है, ये भगवान स्वयं नरसिंह भगवान प्रहलाद जी से कह रहे हैं, तो 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है, ये कोई वैष्णव हो जाता है तो। और यहाँ तो 5 पांडव भगवान के परम भक्त हैं, इनकी माँ परम भक्ता है, इनकी दादी परम भक्ता हैं, परदादी परम, यानी पांडव वंश में तो सभी भक्त हैं, तो फिर इनके कल्याण में संदेह कैसे हो सकता है। अर्जुन को लगता है कि मोह है, लेकिन अर्जुन को मोह नहीं है। वो तो भगवान के नित्य परिकर है, लेकिन भगवान उनको प्रतिनिधि बना करके, जो गीता का ज्ञान करोड़ों वर्षों से लुप्त हो गया था, भगवान ने अर्जुन को निमित्त बना करके इस संसार को गीता का ज्ञान देना था। जब चना या गेहूं के बीज को एक बार उबाल दिया जाए और उसको फिर मिट्टी में बोया जाए तो उसमें अंकुर नहीं आ सकता है, कितना हूं खाद डालिए, जल डालिए। ऐसे ही जब जीव को एक बार भगवत प्राप्ति हो जाती है, भगवत साक्षात्कार हो जाता है, तो उसको फिर अज्ञान नहीं आता है, माया उसको पराजित नहीं कर सकती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम क्या क्या देखें, कुछ आप लोग का भी कर्तव्य है ना।
हनुमान जी जैसा याद दिलाना पड़ता है क्या? पवन तनय बल पवन समाना, क्या चुप साध रहे हनुमाना। जमवान जी हनुमान जी को उनके बल का स्मरण दिला रहे हैं, है ना। मानस जी में उनको श्राप था कि तुम अपने बल को भूले रहोगे, जब कोई याद दिलाएगा तो आपके बल का स्मरण होगा। तो यहाँ तो किसी को श्राप नहीं है कि वो विस्मरण हो गया, बात की कोई नहीं आ रही बात। अस्तु, क्या हम कह रहे थे? हैं? सब वैष्णव थे, पांचों लोग वैष्णव हो गए थे, पांचों पांडव, दादी भी वैष्णव थी। मैं एक कह रहा था कि बीज को उबाल दिया जाए, गेहूं चना को, और फिर बोया जाए तो उसमें अंकुर नहीं आ सकता है। ऐसे ही जब एक बार जीव को भगवत साक्षात्कार हो जाता है, भगवत प्राप्ति हो जाती है, उसको माया फिर व्याप्ति नहीं है, उसको अज्ञान हो नहीं सकता। तो ऐसे ही अर्जुन है। तो यहाँ परीक्षित महाराज जी भी प्रश्न किए लोगों को हित के लिए, और इसका अनुमोदन श्री सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं कि आपका जो प्रश्न है ये लोक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए है। लोग कैसे हैं उसी को कहते हैं निद्राह्यते नक्तम। मनुष्य निद्राह्यते नक्तम, रात को सोने में बिता देता है, अथवा स्त्री प्रसंग में बिता देता है। दीवाचार थे हया राजन, च अर्थे दीवा, दिन को अर्थ में, धन कमाने आदि में, कुटुंब भरणेन वा, अथवा कुटुंब मतलब परिवार, परिवार के भरण पोषण में आदमी दिन बिता देते हैं। रात सोने में अथवा स्त्री प्रसंग में, दिन धन कमाने में और परिवार के भरण पोषण में बिता देते हैं, समय निकाल देते हैं। यानी उनका पूरा जीवन इसी में बीत जाता है, सोने में, धन कमाने में और परिवार के भरण पोषण में। ये जो यही बता रहे थे आज क्या, तो कि कोई ये बोल रहा था कि देख लिया संसार, देख लिया परिवार, यही कह रहे थे शायद। जिस बेटे के लिए हम हाय हाय करते हैं, मनौती मानते हैं, अब वही बेटा एक दिन कुटाई करने लग जाता है। कुटाई समझते हैं ना आप लोग? हैं? हाँ, जिनको कुटाई भैया होगा उनको ज्यादा याद होगा। आज की ये स्थिति है, हंसने वाली बात नहीं है, बड़ी दुर्दशा है। तो इसीलिए हम जिसके लिए आए हैं वो कार्य हमको करना है। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये जीव देखता है, हम देखते हैं, देहापत्य, देह से उत्पन्न जो हैं कलत्र, पुत्र, पुत्री और इनसे संबंधी नाती आदि संबंधी समझ लीजिए, हम देख रहे हैं कि वो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तेषाम प्रमतो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति।
हम देख करके भी मानो नहीं देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि मेरे दादा चले गए, अथवा पिताजी चले गए, अथवा छोटा भाई चला गया, हम सोचते हैं कि हम ऐसे ही रहेंगे। श्री युधिष्ठिर महाराज से यक्ष ने 100 प्रश्न किए, उसमें एक प्रश्न ये भी था, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हम ये देख रहे हैं रात दिन कि लोग मृत्यु के ग्रास बने जा रहे हैं, और हम सोचते हैं कि हम मरेंगे नहीं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो हम मृत्यु को देखते हुए भी ऐसा लग रहा है कि हम नहीं देख रहे हैं। यहाँ नहीं देखने का मतलब हमको चेत जाना चाहिए कि हम भी एक दिन इसी गति को प्राप्त होंगे। तो जब इसी गति को हमको भी प्राप्त होना है, तो फिर हमको वो साधन कर लेना चाहिए जो बाद में पछतावा न होवे। नहीं तो अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, क्या बरसा जब कृषि सुखाने। इसीलिए एकादश स्कंद में उद्धव जी से भगवान कहते हैं कि उद्धव, ये मनुष्य जब तक से कोई बीमारी नहीं आती है, अथवा जब तक ये मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, उससे पहले अपना आत्म कल्याण ये जीव क्यों नहीं कर लेता है? तो ये संसार का ये नियम ऐसा है। हम लोग इतने अज्ञान में हैं कि हम लोग भूल गए हम किस लिए आए हैं और मरने के बाद हमको कहाँ जाना है। दो बातन कर याद कर जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। हम लोग मृत्यु को भूले हैं, इसीलिए भगवान भूले हुए हैं। तो जिसको मृत्यु का स्मरण होगा उसको भगवान अवश्य ही याद आएंगे। तो अब कहते हैं कि उपाय क्या है? तो कहते हैं कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तव्य च अस्मरत जे छता भयम। हे भारत, भारत परीक्षित महाराज जी के लिए कहा गया है। ये भरत वंश में उत्पन्न है, इसीलिए इनको भारत कहते हैं। जैसे जनक महाराज जी के वंश में जो भी उत्पन्न होते हैं उनको जनक कहा जाता है। जनक निमि महाराज जो थे ना, निमि महाराज जी का जो शरीर पूरा हो गया था, वशिष्ठ जी श्राप दे दिए थे। क्यों श्राप दे दिए थे? वो बोले, निमि महाराज बोले, महाराज हमारा जग करना है तो आप जग करा दीजिए। तो वशिष्ठ जी बोले कि राजन हमको तो इंद्र को जग कराना है, उनका जग हम करा देंगे, उसके बाद आपका जग कराएंगे। होता है ना कि अमुक जगह ज्यादा दक्षिणा मिलेगा तो पहले वो देखा जाए, बाद में देख लिया जाए बाबूजी के यहाँ कथा होगा। तो वो चलेगा ये सोच रहे कि जीवन का क्या ठिकाना, कब क्या हो जाएगा। तो ये जग आराम कर दीजिए। वशिष्ठ जी महाराज आए तो देखे कि ये तो हमारा चेला हमारा बात माना ही नहीं, तो श्राप दे दिए, जाओ तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। तो निमि महाराज जी भी श्राप दे दिए कि अभी लोभ के कारण बिना गलती के आप श्राप दे रहे हैं तो आपकी भी मृत्यु हो जाए। तो ही जग समाप्त भया। देवताओं ने बोले कि भाई इनका शरीर जिंदा कर दिया जाए। निमि महाराज बोले नहीं, एक दिन शरीर छूटना है, तो अब हम उस शरीर में आना नहीं चाहते हैं।
तो वो निमि महाराज जी के शरीर का मंथन किया गया, तो मंथन से एक बालक उत्पन्न भय, जनक। मतलब उस वंश के पिता, मूल भय, अब उजागर करने वाले, आगे वंश को बढ़ाने वाले, जनक मतलब पिता कहते हैं। तब उनके वंश में जो भी राजा भय, उनको जनक कहा गया। ये जानकी, जनक महाराज जी के पुत्री जानकी, वास्तव में उनका नाम था सिरध्वज, लेकिन वो वंश में थे इसलिए इनका भी नाम जनक। समझ में आ गई बात ना? ऐसे ही परीक्षित महाराज जी भरत वंश में उत्पन्न भये हैं, इसीलिए यहाँ कहते हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरि ईश्वरः श्रोतव्य कर्तव्य च असमर्थ्य छता भयम। हे भारत, हे परीक्षित महाराज, मनुष्य मात्र को चाहिए कि भगवान के बारे में कहे और भगवान के बारे में सुने और भगवान का ही हमेशा चिंतन करे। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म पर निष्ठया करे कि जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जितने भी योग तप व्रत आदि, इसका फल क्या होनी चाहिए? अंत समय में नारायण की स्मृति हो, भगवान की स्मृति हो। धर्म वही होनी चाहिए जिस धर्म से हमको भगवान की याद आवे। राजन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी अभी आयु यानी 7वें दिन तुमको तक्षक कसेगा ना। अभी तो तुम्हारी है शेष दिन। परीक्षित महाराज जी को 7 दिन के बाद तक्षक कसेगा। उनकी तो 7 दिन आयु एकदम निश्चित है, उसके बीच में वो मरेंगे नहीं। लेकिन हम आप विचार करें कि हम लोग की आयु 7 दिन का है कि 1 महीना का है कि 7 घड़ी का है कि पलक झपकने तक है। हम लोग की आयु का कोई ठिकाना है नहीं। कब किसका क्या हो जाएगा। लेकिन परीक्षित महाराज के आयु का निश्चित है 7 दिन के बाद तक्षक आपको डसेगा। और जितने भी जीव हैं इन्हीं 7 दिन के अंदर मृत्यु को प्राप्त होंगे। कोई सोमवार को, कोई मंगलवार को, कोई बुधवार, कोई बृहस्पतिवार, शनिवार। 8वां दिन उनके लिए नहीं आएगा। आएगा? नहीं आएगा। देखो, आपकी तो 7 दिन आयु है। एक खटवांग राजा भय हैं, सूर्य वंश के राजा हैं खटवांग। खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज, अज के दशरथ और दशरथ जी के 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो वो खटवांग राजा ने 2 घड़ी में अपना आत्म कल्याण कर लिए थे। पहले ऐसे राजा होते थे वीर कि देवता लोग भी आते थे और युद्ध में यहाँ से लोगों को ले जाते थे लड़ाई लड़ने के लिए। ऐसे ही खटवांग राजा ऐसे प्रतापी थे कि इंद्र महाराज आए इनको ले जाने के लिए स्वर्ग। देवासुर, देवताओं से संग्राम, असुरों से संग्राम चल रहा था। उसमें तो ये लड़ाई में देवताओं की विजय प्राप्त भई। देवताओं ने बोले महाराज आप वर मांगिए। बोले ये पहले बताओ कि हमारी आयु कितनी है। तो देवता लोग बोले महाराज आपकी आयु 2 घड़ी है। 1 घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद। तुलसी
कटे कोटि अपराध। 24 मिनट का एक घड़ी होता है, यानी 48 मिनट हो गया ना 2 घड़ी का। भाई हम उतना घड़ी जानते नहीं, आप लोग 48 मिनट भैया ना, 24 दूना 48। तो एक घड़ी में 24 मिनट, 2 घड़ी। अब 2 घड़ी में स्वर्ग से आने में कुछ समय लगा होगा ना, और अपने पुत्रों को कुछ समझाए होंगे ना कि ऐसे ऐसे करना है, धरना है, तो उसमें भी कुछ समय गया होगा। और फिर सरजू जी के तट पर जा करके भगवान का चिंतन किए और वो भगवान को प्राप्त कर लिए। इसीलिए तुम सब कुछ छोड़ करके भगवान की कथा सुनो। वहाँ बहुत से ऋषि महर्षि थे और आपस में सब अलग अलग अपना मत प्रस्तुत कर रहे थे। कोई कह रहे थे राजा को यज्ञ करना चाहिए, कोई कह रहा था राजा को दान देनी चाहिए, कोई कह रहा था तप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। और जब श्री सुखदेव जी महाराज आए तो बोले राजन कुछ मत करो, बैठो और हम आपको भगवान की कथा सुना रहे। वहीं श्री सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी महाराज जी को कथा सुनाए। यही भागवती भगवान की कथा। और 7 दिन भगवान की कथा सुने और ये भगवान को प्राप्त हो गए। तो परीक्षित महाराज जी केवल भगवान की कथा सुने। 7 दिन लगातार कथा भाई, 24 घंटा होती थी। यहाँ तो हम लोगों को 2 घंटा 3 घंटा में लगता है कि बहुत हम सुन लिया। वो समय वो कैसा था वास्तव में। जब कोई वस्तु की चाह होती है तो उसको प्राप्त जब हम करना चाहते हैं तो उस समय हमको समय का भान नहीं रहता है। ऐसा सबको अनुभव होगा, चाहे वो खेती हो चाहे व्यापार हो, है ना। खेती में आदमी इतने लग जाते हैं, चाहे बच्चा खेल में इतना रम जाते कि खाने पीने के भी उनकी सुधि। सबका अनुभव होगा। बच्चों को जबरदस्ती माताएं पकड़ कर लाती है खिलाने के लिए, क्योंकि बच्चा खेल में मस्त है, उसको समय का भान नहीं है। तो ये प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो प्रकृति के 3 गुण है तो 3 तरह के लोग भी होते हैं। सात्विक प्रकृति के लोग, राजसिक प्रकृति के लोग और तामसिक प्रकृति के लोग। तो जो तामसिक प्रकृति के लोग होते हैं वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। राजसी प्रकृति के जो लोग होते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं। और सात्विक प्रकृति के जो लोग होते हैं वो नारायण की उपासना करते हैं। तो 3 तरह के लोग हैं, क्योंकि प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। अगर तमोगुणी व्यक्ति को कहा जाए कि आप चलिए वहां कथा में, वो व्यक्ति नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, क्योंकि उनका जो स्वभाव है वो तमोगुणी है और उनका आहार भी तमोगुणी होता है। इसीलिए वेद कहता है आहार शुद्ध होनी चाहिए। आहार शुद्ध हो जाएगा तो स्मृति हमारी ठीक होगी। गलत आहार होगा तो हमारे हृदय तमोगुण के अणु परमाणु प्रकट होंगे, तो वही लड़ाई झगड़ा आदि शुरू होगा। और सात्विक प्रकृति का जो लोग होते हैं वो शांत प्रकृति के होते हैं और उनका रहन सहन शांत होता है, खान पान सात्विक होता है। तो इसीलिए पहले हमको आहार पर ध्यान देना चाहिए। हमारा आहार किस तरह का है।
भगवान सबको देखे ना, दांत अलग अलग बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? कुत्ता का दांत नुकीला होता है, बिल्ली का दांत नुकीला होता है, शेर बाघ का दांत नुकीला होता है। क्यों? क्योंकि उनको मांस खाना है। और गाय मनुष्य आदि का दांत चपटा होता है ना। और सुगा का ऐसा होता है, वो फल खाने लायक। सबका अलग अलग बनाए हैं। लेकिन मनुष्य ऐसा है कि अपना आहार ग्रहण नहीं करता है, दूसरे को आहार ग्रहण करता है। बचपन की एक बार याद आ रही है बात। एक शहर था, वहां हम लोग जा रहे थे। देहातों में तो पहले ट्रैक्टर तो एक व्यक्ति कह रहे थे कि एक तरफ रबड़ी पेड़ा मलाई रख दीजिए और एक तरफ मांस, तो कुत्ता को छोड़ दिया जाए तो कुत्ता रबड़ी पेड़ा मलाई नहीं खाएगा, अपना आहार खाएगा। लेकिन एक मनुष्य, मांसाहारी मनुष्य को छोड़ दिया जाए कि चॉइस करो, तो रबड़ी पेड़ा नहीं खाएगा आदमी, वो खाएगा पशु वाला आहार वो खाएगा। लेकिन कुत्ता अपना आहार खाएगा, वो अभाव में रोटी दाल आदि जो भी डाल दो खाता है, लेकिन उसका आहार मिले ना हमेशा, तो वही वो ग्रहण करेगा। तो ऐसी हम लोगों की स्थिति है। श्री परीक्षित जी महाराज सृष्टि विषय प्रश्न करते हैं। जब सृष्टि विषय प्रश्न किए तो श्री सुखदेव जी महाराज अब मंगलाचरण कर रहे हैं। कथा पहले शुरू कर दिए हैं, कथा कह रहे हैं, लेकिन अब सृष्टि विषय जब प्रश्न किए परीक्षित जी महाराज श्री सुखदेव जी महाराज जी से, तो सृष्टि तो अनंत है। तो ये मानो भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जैसे आपको कोई पार नहीं पा सकता, ऐसे ही आपकी सृष्टि अनंत है। तो आप ऐसा कृपा करिए, आशीर्वाद दीजिए, अनुग्रह करिए, अथवा मेरे जिह्वा पर आकर के विराजित होइए, ताकि आपके सृष्टि के बारे में हम इस राजा को बता सकें। तो अब मंगलाचरण में एक श्लोक कहते हैं, किरात हुड़ांद पुलिंद पुलकसा आभिर कंका जवना खसा दया अन्य च पापा जदुपाश्रयाश्रया सुधयंती तस्मयी प्रभ विष्णवे नमः। तपस्विनो दान परा जशस्विनो मनसिनो मंत्र विदा सुमंगला क्षेमम न विदंती बिना अदर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। किरात हुड़ांद पुलिंद पुलकसा आभिर कंका जवना खसा दया अन्य च पापा, और ही पाप जोनिया हैं। ये सारी जोनिया बता रहे हैं। किरात एक जाति है, हुड़ांद पुलिंद पुलकसा आभिर कंक जवन खसा दया अन्य च पापा जदुपाश्रया से, अन्य भी जितनी पाप जोनिया है वो पवित्र हो जाते हैं। कैसे? आपका नाम लेने से, आपका आश्रय लेने से। तो किरात, एक लोहिया नाम का किरात, जंगल में रहने वाला लोहिया किरात, जंगली जाति होती है ना, आज भी जंगल में लोग रहते हैं, एक किरात जाति होती है। तो उसी जंगल में एक महात्मा भजन कर रहे थे। तो किरात सोचा कि ये महात्मा कहीं आते जाते हैं ना, तो हम इनको आहार के लिए एक हरिण दे दें भेंट में। वो बेचारा नहीं जानता था, भोला भाला था बिल्कुल। तो एक हरिण जाल में फंसा करके लाया और बोले, महाराज लीजिए, ये आपके लिए मैं हरिण लाया हूं। वो महात्मा तो देखे तो उनका तो बड़े द्रवीभूत करे, छोड़ो 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 छोड़ो।
तो वो जाल था ना, वो ढीला किया, वो हरिण तो भाग गया। तो बोले महाराज कितने परिश्रम से मैं इसको पकड़ा था, आप छुड़वा दिए, भाग गया। आखिर आप ये जंगल में किस लिए रहते हैं, क्या काम है बताएं। तो महात्मा बोले भैया देखो, हम भी एक हरिण को फंसाने के लिए इस जंगल में हैं। बोले महाराज बताओ तो सही, मैं फंसा के लाऊंगा, दूंगा आपको। तो महात्मा बोले भैया मेरे हरिण ऐसा है ना, वो पीतांबर पहनता है, मोर मुकुट पहनता है और बंसी धारण करता है, बंसी बजाता है। वो जो किरात था, लोहिया नाम का जो किरात था, सोचा कि ये भी एक हरिण है और ये महात्मा बता रहे हैं तो इनको हम वचन दे दें। तो वचन दिया, बोले कि महाराज जब तक से ये हरिण फंसा करके आपको नहीं दूंगा तब तक से हम अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अब वो जंगल में जगह जगह जाल डाल करके और छिप गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीत गया, वो बेचारा कुछ खाया पिया नहीं। महात्मा को मैंने वचन दिया है और ठाकुर जी बड़े दयालु, इसके निष्ठा को देख करके, संत सेवा को देख करके ठाकुर जी वो जाल में खड़े होके त्रिभंग ललित बंसी बजाए। वो तो इतना प्रसन्न भैया, बच्चू फंस गए हो, फंस गए हो, फंस गए हो। महात्मा सही कह रहे थे, ये हरि ने जो महात्मा लक्षण बताए थे बिल्कुल यही लक्षण है। और भैया धीरे धीरे जाल समीटा, फंसा लिया और लपेट करके कंधा पर आया। बोले महाराज, महात्मा जी महाराज कहाँ है, लीजिए लीजिए, हरिण लाया हूँ, हरिण लाया हूँ। महात्मा गुफा में थे। महात्मा सोचने लगे कि हाय हाय, ये तो मेरे पीछे पड़ गया, अब लगता है यहाँ रहने देगा नहीं। उस दिन हरिण लाया था फंसा करके, आज पता नहीं कौन से जानवर को लाया है। महात्मा बाहर निकले तो देखते हैं कि ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं जाल में। बोले रे छोड़ो 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 छोड़ो। लोहिया नाम का किरात बोला, एक पद्म पुराण की कथा है, पद्म पुराण में। बोले महाराज वो हरिण को छुड़वा दिए, ये भी भाग जाएगा। महात्मा बोले भैया ये हरिण फंस गया ना, अब ये भागने वाला। महात्मा चरणों में साष्टांग प्रणाम किए, ठाकुर जी हृदय से लगाए। लोहिया नाम का किरात दिख रहा है, ये क्या है। महात्मा बोले भैया ये कोई दूसरे हरिण नहीं है, ये मेरे आराध्य है प्रभु भगवान कृष्ण है, नारायण है, राम है। मैं इन्हीं के लिए यहाँ रह करके रात दिन तपस्या कर रहा था, भजन कर रहा था, और तुम्हारे अनुग्रह से, तुम्हारे कृपा से ये मेरे को प्राप्त हो गए। अब भैया वो लोहिया नाम का किरात जो था उनको ज्ञान हो गया। अब सब कुछ हिंसा वृत्ति छोड़ करके वो भी भगवान का भजन करने लग गया। किरात एक बेस्या, उसका भी नाम देखिए भूल रहा हूं, नहीं याद आ रहा है, हैं? एक बेस्या थी, नहीं उसका दूसरा नाम था, गणिका गिद्ध अजामिल तारे। जीवंती नाम की बेस्या, ये भी पद्म पुराण की कथा है। जीवंती उसका नाम था। बेस्या थी, वृद्ध हो गई थी, मार्केट में गई, एक वैष्णव घर का तोता किसी तरह पिंजरा से निकल गया था और एक बहेलिया फंसा लिया था, मार्केट में ले गया था। देखिए संग का बड़ा प्रभाव होता है। संग का 2 तोता थे, भाई एकदम खास भाई। आंधी आया तो एक तोता तो जा करके छोट डाकुओं का जो गांव था वहां गिरा, एक तोता
एक महात्मा के कुटिया पर जाके गिरा। तो महात्मा के वो कुटिया पर तोता रहने लगा, और ये तोता जहाँ वो चोर डाकुओं का गांव था वहां रहने लग गया। अब वहां तो जो भी राहगीर आते लोग कहते मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, धरो धरो, छीन लो। अब तोता भी वो सीख लिया वही भाषा। राजा की सवारी जा रही थी, राजा दल बल के साथ जा रहे थे, वो तोता बोलेगा धरो धरो, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, छीन लो छीन लो। राजा अपने मंत्रियों से बोले भैया यहाँ से भगो, जब यहाँ के तोता ऐसा है तो लोग कैसे होंगे, यहाँ जान की खतरा है। अब आगे बढ़े तो वो महात्मा के कुटिया पर पहुंचे, महात्मा थे नहीं, और बैठ गए तो भाई संसारिक बात करने लगे। वो तोता बोला राजन यहाँ संसारी मत चर्चा मत करो, राम राम कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, गोविंद गोविंद कहो। राजा को बड़ा आश्चर्य लगा। एक तोता तो मिला तो ऐसा बोल रहा था, ये कह रहा है इतनी बड़ी बात, सुंदर बात। बोले भैया एक तोता तो मिला था तो वैसा बोला था, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो तोता बोला महाराज ये संग का दोष है, वो भी हमारा ही भाई है, सारा इतिहास बता दिया, ये संग का दोष है। तो कहने का मतलब कि वो वैष्णव घर का तोता था तो वो राम राम कहता था, और जीवंती नाम की वेश्या उस तोता को खरीद ली और कहती बिट्ठू राम राम। तो वो तोता भी बोलता भाई जी राम राम। यही उसकी दिनचर्या थी। काल देखो सबको आता है, दोनों को काल एक ही साथ आ गया। वो बोली बिट्ठू राम राम, शरीर त्याग दी, और तोता भी बोला भाई जी राम राम, वो भी शरीर त्याग दिया, और दोनों भगवान के धाम चले गए। माता जी हो चाहे प्रभु जी हो, वहीं से प्रणाम कर लेनी चाहिए, क्योंकि कथा के बीच में इधर डिस्टर्ब होता है, आप लोग क्षमा करना। यही परिपाटी है वास्तव में। बार बार कोई यहाँ आएगा तो आपकी भी दृष्टि जाएगी उधर, श्रोता और वक्ता की दृष्टि बटेगी, इसीलिए विक्षेप होगा। इसीलिए कहा जाता है आप आए बैठिए। पैसा चढ़ाने से कल्याण नहीं होता है, भक्ति करने से कल्याण होता है। इसीलिए भक्ति करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, नाम जप करनी चाहिए। तो किरात हुड़ांद पुलिंद पुलकसा, एक और कथा आती है किरात की। उसका नियम था कि वो फल को चखता, और जब फल अच्छा होता तो ठाकुर जी को निवेदन करता। निवेदन मतलब समझते हैं ना, भोग लगाना। एक बात और निवेदन कर दें, आप बढ़िया देसी गाय के घी में प्रसाद बनावें, ठाकुर जी को भोग लगावें, और उसमें तुलसी दल आप नहीं छोड़ते हैं तो भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करते। ऐसे ही जीव जब तक से तुलसी धारण नहीं करता है तब तक से उस जीव को भगवान स्वीकार करते नहीं। बात समझ में आ रही है? ये गले में जो तुलसी है ना, जैसे भोग में तुलसी दल आप नहीं डालेंगे, भगवान उस भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। आप कितना हो बढ़िया से लगा कर नहीं ग्रहण करेंगे, और तुलसी दल छोड़ते ही भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे ही जीव जब तक से तुलसी धारण नहीं करता है तब तक से भगवान उस जीव को स्वीकार करते हैं। तुलसी की बड़ी महिमा है। आप पद्म पुराण उठा के देखिए, पढ़िए तुलसी की क्या महिमा है। इसीलिए तुलसी धारण करनी चाहिए। पद्म पुराण में लिखा है जीवन भर कोई पाप किया, जीवन भर मर गया, और उसके चिता में तुलसी की लकड़ी डाल दी जाए
तो वो जीवात्मा वैकुंठ चला जाता है। ये पद्म पुराण में लिखी गई है बात। ये तिलक की महिमा है, पद्म पुराण में लिखा है, खुद मैं पढ़ा हूं। अगर ललाट पर तिलक है, अगर वो व्यक्ति मर गया तो वैकुंठ धाम सीधा चला जाएगा। ऐसे गोपी चंदन की महिमा है। ऐसा आप लोग मत समझो कि मनगढ़ंत तिलक हो गया और मनगढ़ंत गले में कंठी बांध दिए, ऐसा नहीं है। शास्त्र में सब लिखा है। इसीलिए तुलसी धारण करना चाहिए, शुद्ध आहार होनी चाहिए, तिलक धारण करना चाहिए। अरे भाई, अब कर्मकांड भी कराते हैं तो पंडित जी तिलक करते हैं, और जजमान ही पंडित जी को तिलक करते हैं कि नहीं करते हैं?